अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाली हूँ जब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने जा रही हूँ, इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, मैं जो वाक़या आपको बताने वाली हूँ, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमिना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थीं कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं। आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, अल्लाह ने मुझे खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि ए नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं, उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा होगा कि क़यामत के दिन जिसकी तरफ वो इशारा करेगा अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? तो जवाब में मिला, मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं, इसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि ए आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह बनेगा।
प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि फिर से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा कि ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा। वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हज़रत मूसा ने भी की थी, लेकिन मूसा और अल्लाह के बीच 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इस्माइल है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे अल्लाह ने साफ सुथरा पाक साफ बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब में मिला, मैं हज़रत मूसा हूँ। प्यारे दोस्तों, बीबी आमना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरें टपक रही थीं। आने वाले ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हज़रत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। मैं एक नबी भी था और नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है, आपकी बहू बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। आप ज़रा आमिना से इस बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं। मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर मैं खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ। आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत ज़ात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो मुझसे यही पूछता है कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और यह कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है। अगर आमिना गुस्लखाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है। अगर वो थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है। ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई खास इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ। मैं खाना काबे का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तुम कहाँ से लाती हो? हज़रत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कोई इत्र नहीं लगाया। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है। मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं लिया। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हज़रत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो ये खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज मुझको कई बार सलाम करता है।
ये चांद भी मुझको कई बार सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना आपने देखा है और ना मैंने देखा है, ऐसी औरतें आकर मेरे सामने खड़े होकर मुझे हवा करती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।